हमारे ब्रह्मांड के अंदर पहले के मुकाबले आज बहुत सी बातें जानना काफी आसान हो गया है। जैसे सूरज का निकलना, फिर उसका डूबना, चांद तारों का निकलना, उनके चमकते रहने के पीछे का रहस्य, आसमान का दिखना, गैलेक्सी के बारे में जान पाना, ऐसे तमाम अनसुलझे सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है हमारे इस ब्रह्मांड में, जिसे भले ही हम लोगों ने खोज लिया हो, लेकिन उसे समझ पाना आज भी बहुत मुश्किल है। ऐसे ही एक फील्ड है क्वांटम फिजिक्स की, जो हमारी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल हो रही है। टोस्टर से लेकर कंप्यूटर तक, कंप्यूटर से लेकर मोबाइल, ट्रांजिस्टर, माइक्रोस्कोप, लेजर, डिजिटल कैमरा, एलईडी, टेली कम्युनिकेशन को आसान बनाने में भी क्वांटम का हाथ है। आज हर इंसान की जरूरत बन चुकी जीपीएस भी क्वांटम की देन है। एमआरआई भी क्वांटम फिजिक्स के बदौलत ही पॉसिबल हो पाया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसी क्वांटम की देन है। इतनी सारे महत्वपूर्ण चीजों के पीछे क्वांटम फिजिक्स है कि आप सोच भी नहीं सकते। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज आसान शब्दों में इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्वांटम फिजिक्स क्या है। हमारी कई सालों की मेहनत के बाद आज हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की कुछ बातें समझने के काबिल हो चुके हैं, जैसे नए नए ग्रहों की खोज, सूरज का अस्त होना इत्यादि। लेकिन फिर भी हमारे यूनिवर्स में अनेक खोजें हैं जिसे कोई समझा नहीं सका है। ऐसा ही एक विज्ञान का क्षेत्र है जो उलझन से भरा हुआ है, क्वांटम फिजिक्स, जिसका ब्रह्मांड में भी उपयोग होता रहता है और हमारे जीवन में भी। लेकिन इसे समझ पाना अभी तक काफी मुश्किल ही बना हुआ है। लेकिन अगर आप भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में रुचि रखते हैं और इस मुश्किल लगने वाले विषय के बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देखें। क्वांटम फिजिक्स क्या है? क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स का वह हिस्सा है जिसमें बहुत छोटे कणों जैसे मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक कणों को समझा जाता है। क्वांटम फिजिक्स 20वीं सदी का सबसे रोचक सिद्धांत था, जिसे क्वांटम मैकेनिक और क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। यानी दो भागों में इसे बांटा गया है। 14 सितंबर 1900 को मैक्स प्लांक ने क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली थी। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर रिसर्च करके यह परिकल्पना दी कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा यानी मैग्नेटिक फील्ड का प्रवाह न होकर ऊर्जा छोटे छोटे हिस्से में चलती है, और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा यानी मैग्नेटिक फील्ड का प्रवाह न होकर ऊर्जा छोटे छोटे हिस्से में चलती है। क्वांटम फिजिक्स को स्थापित करने के लिए प्लांक को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस सोच ने फिजिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, और इसी परिकल्पना को समझकर ही महान वैज्ञानिक रह चुके आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा था। मैक्स प्लांक द्वारा बनाए गए ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को क्वांटा कहते हैं, और हर क्वांटा की ऊर्जा निश्चय होती है। यह प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। इसका फॉर्मूला है E=hν, जहां h प्लांक कांस्टेंट है और ν का मतलब होता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। क्वांटम फिजिक्स हमारी जिंदगी में किस तरह इस्तेमाल होती है? हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसमें क्वांटम फिजिक्स का कहीं ना कहीं महत्व होता है। जैसे आप जानते हैं क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी धारणा कौन कौन सी है। नंबर 1, डुअल नेचर। यूनिवर्स में सब कुछ कण यानी पार्टिकल्स और तरंग यानी वेव के रूप में होता है। डुअल नेचर थ्योरी का मानना है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक ही समय पर कण भी होती है और तरंग के रूप में भी रहती है। इसका अर्थ यह है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यूनिवर्स की हर वस्तु में कुछ कण पार्टिकल्स के होते हैं और कुछ कण तरंग के होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर कण यानी पार्टिकल भी है और तरंग यानी वेव भी है। अब समझते हैं अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी। अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी क्वांटम फिजिक्स की बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्वांटम की दुनिया में बहुत छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, और इस क्वांटम की दुनिया में किसी भी घटना के होने की संभावना 100% नहीं होती, यानी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। इसके अलावा क्वांटम पार्टिकल्स की एक ही समय पर जगह और ऊर्जा जानना भी असंभव होता है। कब कौन सा पार्टिकल किस जगह में होगा और किस स्थिति में होगा यह नहीं कहा जा सकता। पार्टिकल की स्थिति परिवर्तनशील बनी रहती है। कॉन्सेप्ट 3 में क्वांटम इंटेंगलमेंट समझिए। क्वांटम इंटेंगलमेंट पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके गुण आपस में उलझे हुए रहते हैं। ऐसे में जब किसी एक के ऊपर कोई भी क्रिया की जाती है तो दूसरे इंटैग पार्टिकल्स पर उसका प्रभाव होता है। पार्टिकल के बीच दूरी बढ़ा देने के बाद भी यह प्रभाव बना रहता है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है
कि इंटैक्ट पार्टिकल्स अगर दूसरे ग्रह पर भी हो तो भी एक पार्टिकल की प्रक्रिया करने पर दूसरा प्रभावित जरूर होता है। साइंटिस्ट आइंस्टाइन के लिए भी इसे मानना आसान नहीं रहा था, लेकिन आइंस्टाइन के अनुसार यह दुनिया असल में होती है और इससे जुड़े जितने भी शोध किए जाते हैं उनका जवाब सटीक मिलता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है और इससे जुड़े जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसका रिस्पांस हमें देखने को मिलता है। हमारी दैनिक जीवन में इसका कितना उपयोग है यह तो आप सब जान ही चुके हैं। अभी आप जिस मोबाइल या पीसी में यह वीडियो देख रहे हैं वो भी क्वांटम फिजिक्स की देन है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपके मन में उठ रहे क्वांटम फिजिक्स के सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।